हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स किए होंगे जिसका जो प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से रहता है और आपसे ये पूछा जाता है कि मॉड ऑफ जेड का मैक्सिमम और मॉड ऑफ जेड का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। उसमें एक कंडीशन दिया रहेगा इस तरह से। तो आपके दिमाग में आता होगा यार कोई इसका बहुत ही ईजी और फास्टेस्ट वे हो, तो मैं उसी पर एक आज वीडियो बनाया है उसी कॉन्सेप्ट को लेकर। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो इसमें देखो, अगर आपसे बोला जाए कि इसका जो जनरल जो स्ट्रक्चर हो सकता है प्रॉब्लम का वो क्या हो सकता है, तो जेड प्लस माइनस बी बाई जेड का मॉड इक्वल्स टू ये बहुत ही जनरलाइज्ड वे है इसका। तो आप इसमें से सोचो कि इसका मैक्सिमम मिनिमम अगर फाइंड आउट हो गया तो हमें सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, राइट। सो मॉड ऑफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस 4b डिवाइडेड बाई 2। ये ओके। तो यहाँ ए क्या है, वो मोड के बाहर जो टर्म है ना कांस्टेंट, उसका वैल्यू यहाँ रखना है, ठीक है। और मोड के अंदर जो बी है वो यहाँ रखना है, राइट। तो आपको कहाँ कौन सा पॉइंट पुट करना है ये आप समझ लो। तो फिर मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, तो जहाँ ए है वहाँ माइनस ए से रिप्लेस कर दें, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके बताता हूँ। तो इसमें आप देखो, ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है 4, दैट्स वाई मैक्सिमम ऑफ जो जेड का मैक्सिमम वैल्यू होगा मॉड जेड का वो क्या होगा 2 प्लस रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √20/2। √20 2√5 होता है, 2 प्लस 2√5 डिवाइडेड, यानी कि ये वैल्यू आ गया √5 + 1। सिमिलर वे में अगर आप इसको रिप्लेस कर दें -2 से, तो ये आ जाएगा -2 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू आ जाएगा √5 - 1। तो देखा आपने कि कितना इजी वे में और तुरंत हमने इसका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो हम समझते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी डिस्कस किया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ओके। तो अब आप अगर समझ गए हैं तो आप कुछ प्रॉब्लम्स कीजिए, ये आपके लिए है। तो इसमें यह है कि एक कंडीशन दिया हुआ है, आपसे ये पूछा गया है कि आप मैक्सिमम मिनिमम मॉड जेड का फाइंड आउट करें। कंडीशन फर्स्ट ये है कि अगर जेड प्लस 1/z इक्वल्स टू 2 है, तो आपको मैं यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ए का वैल्यू यहाँ 2 है और बी का वैल्यू कितना है 1। आप उसका वैल्यू अप्लाई करें, ये आंसर यहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट जो आएगा वो करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमा और सेकंड जो आ रहा है वो करस्पॉन्डिंग टू मिनिमा। तो यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, आप इस सभी को करें और प्रैक्टिस करें, देखें आप समझें कि नहीं समझें, राइट। चलिए, इन्जॉय। थैंक यू, बाय बाय।